फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 विषय ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर संख्या 7 पानी के प्रयोग। जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचो और अंदाज़ा लगाओ। पहला प्रश्न है, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? तो आंसर लिखेंगे, वह कुछ देर तैरती और फिर गीली होने के बाद पानी में डूब जाती। अगला प्रश्न है, स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? और चम्मच? तो आंसर लिखेंगे, स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? आंसर लिखेंगे, प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरेगा। अगला है, करके देखो पानी के प्रयोग। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग कीजिए। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। पहला प्रश्न है, अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। तैरती चीज़ के लिए राइट का निशान और डूबती हुई चीज़ के लिए क्रॉस का निशान लगाना है। तो जैसे खाली कटोरी, राइट लगाएंगे। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर प्रयोग किया गया। इस प्रकार ये राइट और गलत का निशान लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, लोहे की कील पानी में रिक्त स्थान जाएगी जबकि कटोरी रिक्त स्थान मुझे लगता है। यह ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि, तो आंसर में यह इस प्रकार रिक्त स्थान भरेंगे। लोहे की कील पानी में डूब जाएगी जबकि कटोरी तैरेगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कटोरी ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है जबकि कील कम पानी को विस्थापित करता है। अगला है प्रश्न संख्या 3, प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में रिक्त स्थान पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए रिक्त स्थान होगी क्योंकि। आंसर में इस प्रकार रिक्त स्थान भरेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरती हैं, पानी से पूरी भरी बोतल पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसमें भरी हुई हवा पानी के कारण निकल गई थी तथा बोतल ज़्यादा भारी हो गई थी। अगला है, दवाई की पन्नी जब फेंकी हुई थी तब रिक्त स्थान खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर रिक्त स्थान यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि। रिक्त स्थान भरने के बाद इस प्रकार होगा, दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब में तैरी, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर यह तैरती रही। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि दवाई की पन्नी पानी से हल्की होती हैं। यह जादू नहीं तो नहीं। प्रश्न है, एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? आंसर लिखेंगे, हाँ, आधा आधा चम्मच नमक डालने पर नींबू पानी में तैरने लगा। अगला है, तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा क्योंकि? आंसर लिखेंगे, नमक डालने पर सादा पानी गाढ़ा हो गया जिससे नींबू तैरने लगा। अगला है, क्या घुला और क्या नहीं घुला? प्रश्न है, तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? आंसर लिखेंगे, हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच से लगातार हिलाते रहना चाहिए और घोल को गर्म करना चाहिए। अगला है, करके देखो पानी के प्रयोग। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो, कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। तो इस प्रकार लिखना है, चीज़ें घुला या नहीं घुला और 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ। तो नमक नहीं घुला और 3 मिनट रखने पर घुल गया। इस प्रकार हमें आंसर लिखने हैं। अगला है, बताओ क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर लिखेंगे, पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिख रहा है क्योंकि नमक भी रंगहीन है और पानी भी रंगहीन एवं नमक पानी में पूरी तरह घुल गया है। अगला है प्रश्न संख्या 2, क्या पानी में नमक अब नहीं है? अगर है तो कहाँ? आंसर लिखेंगे, पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिख रहा है क्योंकि नमक रंगहीन पानी में पूरी तरह से घुल गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे?
आंसर लिखेंगे नमक का घोल पानी में पूरी तरह घुल गया जबकि चॉक पाउडर पानी के निचले सतह पर जम गया। चाक पाउडर के घोल को कपड़े से छानकर अलग कर पाऊंगा। अगला प्रश्न है तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? तो आंसर लिखेंगे तेल पानी में नहीं घुल पाया क्योंकि तेल पानी में नहीं घुलता, वह पानी पर तैर जाता है। अगला है बूंदों की रेस। ईसा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदे तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बाहर निकल आई जबकि कुछ पीछे रह गई। प्रश्न है तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली, ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर लिखेंगे पानी की बूंदें सबसे आगे निकल जबकि तेल की तथा शक्कर के घोल की बूंदें पीछे रह गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी की बूंदें ज़्यादा हल्की होती हैं। अगला है पानी कहाँ गया। एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रख कर भूल गई। उन्हें थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। पहला प्रश्न है सोचो बाकी का पानी कहाँ गया? बाकी का पानी गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ गया। अगला है सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? आंसर लिखेंगे आम में उपस्थित पानी को वाष्प बनाने के लिए आम पापड़ को धूप में रखा गया होगा। अगला है तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती हैं? तो आंसर लिखेंगे मेरे घर में पापड़, अचार, आलू की चिप्स, दालों की बड़ी आदि को धूप में सुखाकर बनाया जाता है। हम क्या समझे पानी के प्रयोग, जिसमें प्रश्न है तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो? तो आंसर लिखेंगे रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। रुमाल को बढ़िया से निचोड़ लेंगे, उसके बाद उसे धूप में रखेंगे, और दूसरा रुमाल को बढ़िया से निचोड़ लेने के बाद उसे गर्म इस्त्री आयरन से सुखाएंगे। अगला प्रश्न है चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? आंसर लिखेंगे चाय बनाने के लिए पानी में दूध, चीनी, चाय पत्ती डालते हैं। दूध तथा चीनी पानी में घुल जाती हैं। अगला है तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, इन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके लिखिए। तो आंसर लिखेंगे मिश्री के टुकड़े को जल्दी घुलाने के लिए उसे पानी में डालकर पानी को चम्मच से चलाते रहने पर मिश्री का टुकड़ा पानी में जल्दी घुल जाएगा। पानी को गर्म करने से भी मिश्री का टुकड़ा जल्दी घुल जाएगा। इस प्रकार साथियों आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के वेबसाइट के द्वारा इस चैप्टर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।